वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते क्यों हैं और कुछ ऐसी ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेसिक चीज़ें कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, टाइप ऑफ लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज, उनमें डिफरेंस क्या है। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो अगर तो अभी तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उसे एक बार जरूर सुनिएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती क्यों है। तो आज के लेक्चर में हम टाइप ऑफ एरर की बात करेंगे। टाइप ऑफ एरर से मुराद कि जब हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, मसलन सी या C++ का प्रोग्राम है, हमने उसको लिखा, लिखने के बाद उसको कंपाइल किया। जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो अगर तो उसमें कोई एरर नहीं होता वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर एरर होता है तो वो हमें बता देता है कि इसमें एरर है। अब वो एरर होता किस टाइप का है, कौन कौन से एरर हो सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। मेजर जो एरर की टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं, जैसा कि यहां पे लिखा है देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ एरर। वो टाइप्स क्या हैं हम उनको विद एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर होता क्या है? मिस्टेक इन सोर्स कोड सच एज मिस स्पेलिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। सोर्स कोड से मुराद जो हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर। अब आप देखें हर लैंग्वेज का रूल एंड रेगुलेशन होता है। जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल आप कुछ लिखते हैं तो आप एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, कहीं पे आप सेमी कॉलन यूज करते हैं, कहीं पे ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के रूल हैं जिनको आप यूज कर रहे होते हैं और हर जो भी चीज आप यूज करते हैं उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जिस तरह फुल स्टॉप है तो इसका मतलब है सेंटेंस खत्म हो गया, अब अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं। मसलन कहीं पे आपने ब्रैकेट जो है वो ऐड करनी होती है अपने कोड में, कहीं पे आपने सेमीकोलन करना होता है ऐड। तो इस तरह से मल्टीपल रूल्स हैं इसके। तो अगर हम उन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो जब कंपाइलर, हम प्रोग्राम लिख लेंगे, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा तो वो सिंटेक्स एरर देगा। सिंटेक्स एरर का मतलब वो कहेगा कि इसके अंदर कोई चीज ऐसी मिसिंग है या आपने कोई ऐसी चीज लिखी है जिसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, या जिसका मीनिंग मेरी लाइब्रेरी में नहीं पड़ा, मेरी डिक्शनरी में नहीं पड़ा उस चीज का मीनिंग। तो इस तरह का एरर सिंटेक्स एरर कहलाएगा। इस सिंटेक्स एरर को कह लें कि डीबग करना या इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा इजी होता है। इजी क्यों होता है कि हमारा जो कंपाइलर होता है वो हमें बता देता है, जब हम उसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो बता देता है इस कोड की इस वाली लाइन के अंदर इशू है, और क्या इशू है वो इशू भी यूजुअली हाईलाइट कर देता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने किस किस्म का इसके अंदर एरर आ रहा है कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो ये तो होता है सिंटेक्स एरर। उसके बाद दूसरा एरर आ जाता है रन टाइम एरर, यानी कंपाइलर ने हमारे कोड को कंपाइल कर लिया, उसको कोई एरर नहीं मिला, उसके बाद हम अगली विंडो पे चले गए, यानी कंसोल विंडो के ऊपर आ गए, लेकिन हम वहां पे देख रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं। अच्छा, कंसोल विंडो का जो मैंने वर्ड यूज किया ये इस तरह कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना किसी भी सॉफ्टवेयर में या आईडीई में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा एडिटर होता है जहां पे हम कोड लिखते हैं और उसकी आउटपुट जो हम देखते हैं उसको हम कंसोल बोलते हैं, जहां पे उसकी आउटपुट आती है। तो रन टाइम एरर इस तरह का कि कंपाइलर ने कंपाइल किया, कोई सिंटेक्स एरर नहीं था, उसने तो कंपाइल कर दिया, ओके है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? फॉर एग्जांपल जिस तरह यहां पे लिखा डिवीजन बाय 0, हम किसी चीज से को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एरर आएगा। हम मसलन 0 का मॉड्यूलो ले रहे हैं तो फिर भी एरर आएगा हमारे पास। इस तरह के एरर को हम रन टाइम एरर कहते हैं। जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है रन टाइम एरर रेफर टू एन एरर दैट टेक प्लेस व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर आता है। नंबर 3 पे आ जाता है लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर की अगर स्टेटमेंट लिखे ना, लिखा है लॉजिकल एरर इज अ मिस्टेक इन प्रोग्राम सोर्स कोड। आप सिंटेक्स एरर में भी देखें लिखा हुआ है सिंटेक्स एरर इज मिस्टेक इन सोर्स कोड। तो यहां पे आपने अब कंफ्यूज नहीं होना। सिंटेक्स एरर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी लैंग्वेज के कहां पे हमने सेमीकोलन, ब्रैकेट और इस तरह की चीजें, कोटेशन मार्क यूज करने हैं। लॉजिकल एरर के अंदर क्या चीज है, यानी किस तरह की मिस्टेक है कि हमारी आउटपुट जो है वो हमारी डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रही, यानी ये वो आउटपुट ना आ रही हो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये इसका मतलब कहीं पे लॉजिकल एरर है। मसलन मैं ये कह रहा था कि मेरे पास a+b होगा वो इक्वल टू c होगा, यानी c में क्या होगा a+b की वैल्यू होगी, लेकिन मैंने कोड करते हुए या कहीं पे कहने के लॉजिक गलत यूज की, मैंने यहां पे कर दिया d+b
इक्वल टू सी। तो अब देखें, मैं तो आउटपुट एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि ए और बी जो ऐड हो वो सी का रिजल्ट हो, लेकिन मैंने वहां पे गलती से डी प्लस बी को कर दिया सी। तो ये इस तरह की चीजें लॉजिकल एरर हैं। लॉजिकल एरर को ना फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसके लिए आसान तरीका ये, अगर हम अपने डीबगर को यूज करें ना, तो उससे थोड़ी सी हमें हेल्प मिल जाती है कि कहां पे लॉजिकल एरर है, कहां पे हमने लॉजिकल मिस्टेक की है। तो बेसिकली ये 3 मेजर एरर्स हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें इन एरर्स को फेस करना पड़ता है। थैंक यू।